नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हर्ष और अनामिका। इनका सिचुएशन बहुत ही अजीब है। दिल्ली से हैं दोनों। और हर्ष जहां कह रहे हैं कि लव मैरिज करूं ना करूं, बहुत कंफ्यूज है। लव मैरिज को बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं और अपनी पार्टनर के साथ में भी इनके सिचुएशन को जानेंगे। जबकि अनामिका जो आई हैं वो क्वेरी करने के लिए आई हैं, लव मैरिज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ अलग टाइप के ही ये कपल हैं और अलग टाइप का सिचुएशन है। आप देखिए और समझिए कि कहीं आप ऐसे सिचुएशन को तो नहीं फेस कर रहे हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग वीडियो में आ जाएं और आपने सहमति दी, तो थैंक यू सो मच कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर्ष, क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले तो ये बताइए, आप जो बता रहे थे। सर एक्चुअली हमारा 4 साल का रिलेशन है। हाँ। तो सर सडनली सर अभी 1 साल पहले घर वालों को बताया। तो सर मेरे घर वालों ने सर बहुत टॉर्चर करा, मुझे मारा पीटा, घर में बंद कर दिया और सर मुझे इनसे मिलने नहीं दिया इन्होंने। सर फिर जब तो कितने दिनों तक आपको बंद करके रखा था? सर मुझे 1 हफ्ते तक बंद करके रखा। अच्छा। फिर उसके बाद जब इनको मतलब पता लगा कि जब इनसे बात नहीं हुई तो इन्होंने ढूंढने की कोशिश मतलब मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। आमतौर से तो ऐसा होता है कि लड़कियों को पेरेंट्स बंद कर देते हैं, लड़कों को भी मार पीट करके कि लव मैरिज ना करो, और उसके लिए मार पीट के बंद कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्यों वैसा किया? वैसे पेरेंट्स का क्या कहना था? लव मैरिज करना ही नहीं है? हाँ, या उनका कुछ सर वो लव मैरिज के खिलाफ है। अच्छा सर जो कि आप लव मैरिज नहीं करोगे, जो हम डिसाइड करेंगे आपके लिए, आप वो करेंगे। तो आपकी पिटाई आपके पिताजी ने की, किसने, घर वालों ने या बाकी किसने किया? आपको किसने मार पिटाई आपके साथ की? मतलब सर मेरे पेरेंट्स ही थे, मेरे बड़े भैया थे और मेरे फादर थे, उन्होंने ही मुझको टॉर्चर करा। तो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ में मार पिटाई की? हाँ जी। तो आपका अनामिका क्या रिएक्शन है ऐसी फैमिली के बारे में? मतलब मैं पूछना चाहूंगा, जो इतनी वायलेंट है और जिसके यहाँ आप शादी करना चाह रहे हो और ये बार बार यही पीट रहे हैं, तो फिर आप इनके साथ कैसे अपने जीवन को देखते हो? बट सर इन्होंने तो हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं जिसमें हमेशा ये मेरे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा। फैमिली हमारे खिलाफ है, नहीं चाहती लव मैरिज को। उनका ये नहीं है कि मुझसे प्रॉब्लम है, उनको लव मैरिज से ही प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ है कि इन्होंने तो हमेशा साथ दिया, तो मैं इनका साथ तो नहीं छोड़ सकती। ओके। तो आपका जो है सो ये बताइए कि ये अभी आप बता रहे थे रिसेंट में भी कुछ आपके साथ हुआ है? हाँ जी सर, मैंने मान लिया कि ठीक है अभी नहीं करूंगा, ठीक है। उनकी मतलब मैंने उन्होंने झूठ बोल के कि मैं नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे को भी आजाद कर दिया कि ठीक है चलो आप जहाँ कहोगे वहीं करूंगा। बट फिर मैंने कि सर मैं इनको छोड़ तो सकता नहीं क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए अब फिर रिसेंटली मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद फिर उनसे बात करी कि मैं शादी करूंगा तो इनसे ही करूंगा। तो सर फिर उन्होंने मुझे टॉर्चर करा और बहुत मारा सर। अभी रिसेंट 15 दिन पहले? जी सर। तो आपको बार बार मारते हैं, आपके पेरेंट्स करते क्या है? सर एक्चुअली उनकी हार्डवेयर की शॉप है सर हमारी। हाँ। सर फैमिली बिजनेस है और मैं भी उन्हीं के साथ में काम करता हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके बावजूद भी आप लोग लव मैरिज की क्वेरी करने के लिए आए हैं, क्या है मतलब आप बताइए। ये सब सिचुएशन तो है सर, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इनके साथ। अब मेरे साथ बल्कि ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली वाले, मेरे फैमिली वाले भी एग्री हैं इस चीज़ के लिए। बट ये है कि इतना इशू होने के बाद भी 4 साल साथ हैं, तो अब तो अलग नहीं हो सकते। तो फिर इसलिए सोचा कि अब मैरिज ही कर लेते हैं, किसी तरीके से अलग घर बसा लेंगे। तो अब आपको क्या जानना है? मतलब आपको लगता नहीं है कि जो ये तो बार बार ये खुद ही पीट रहे हैं, तो आपको क्या सेव करेंगे ये? मतलब मेरे को तो जो है लग रहा है कि आपका भी फ्यूचर जो है थोड़ा सा इनसिक्योर ही लग रहा है मुझे। सर वो चीज़ है कि घर में हर चीज़ का इशू होता है, बहुत सारे इशू होते हैं। अब घर वालों को इसके अगेंस्ट वो नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो उनके अलावा ये सब होने के बाद भी ये मेरे साथ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके सवाल क्या है मैरिज से रिलेटेड? आप क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ सर। हम दोनों मैरिज करना चाहते हैं और प्रोसेस पूछना चाहती हूँ मैं कि क्या चीज़ें होती है और कैसे होती हैं, जिससे हमें कोई इश्यू ना आए। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपके आधार कार्ड, मार्कशीट और जो ID प्रूफ है सब ओके है ना? मैरिज कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपके रिचुअल के हिसाब से आर्य समाज में आपकी शादी हो जाएगी और फिर उसको हम कोर्ट में रजिस्टर्ड करा देंगे। पहले दिन शादी होगी, दूसरे दिन कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और ये दिल्ली का प्रोसेस है। सेम डे में भी करना चाहोगे तो गाजियाबाद से करा देंगे, 3-4 घंटे में वहां से भी हो जाएगा। आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट सेम डे ही मिल जाएगा और उसको ऑनलाइन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। प्रोसेस के लिए पहले आपको बुकिंग कराना होगा, उसके बाद से हमारी लीड इंडिया से एक सर्विस टीम है जो अलाइंड हो जाएगी और आपको अभी से लेकर के शादी होने तक पूरी मदद करेगी।
जी हाँ। सर, बट मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि आर्य समाज वाला सर्टिफिकेट जो होता है वो लीगल नहीं होता है। बिल्कुल सही सुना है। केवल आर्य समाज का सर्टिफिकेट सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी लव मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आर्य समाज से आपने शादी कर लिया, आपने कोर्ट से तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराया। अलग अलग हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे बोला हुआ है कि खाली आर्य समाज से की गई शादी के ऊपर संदेह पैदा होता है, तो इसलिए कोर्ट में शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है केवल आर्य समाज नहीं करा रहे हैं, आपकी शादी कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं और कोर्ट वाला सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, और मैं बाकी कपल को भी बोलूंगा कि अगर कोई सोचता है कि भाई खाली गणपति के पास जाके शादी कर लें या केवल अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लें और लव मैरिज हो गया, तो वो सही नहीं है। कानूनी रूप से उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ हाँ। कि क्योंकि मैं अपने जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अगर वो इन फ्यूचर कुछ ऐसा कुछ ना कर पाए, अगर हम शादी कर लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें अलग कर दें कि ये झूठा सर्टिफिकेट है, हम नहीं कर सकते कि तुमको अलग कर देंगे हम? नहीं, सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक और चीज है, आपकी केस में देखते हुए प्रोटेक्शन जरूरी है। ओके सर। तो प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर होता है, जिसमें जैसे आप घर से निकलोगे उसमें आप 48 से 72 आवर्स तक जो है पुलिस कोई FIR नहीं करेगी, नॉर्मली करते भी नहीं है, क्योंकि गुमशुदगी का कंप्लेंट लिया जाता है। ठीक है, तो हम खुद ही आपका इंटीमेशन लेटर भेज देंगे पुलिस थाने में, जिससे पुलिस को मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने शादी कर लिया है। तो कोई भी ऐसा झूठा कोई FIR आपके ऊपर नहीं होगा। और न्यूज़पेपर में इसलिए आ जाएगा क्योंकि पब्लिकेशन लीड इंडिया का होता है, सब्सक्राइबर बेस्ड होता है। उसमें आने से ये होगा कि भाई आपका पहले आर्य समाज में शादी हुई, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ, फिर वो इंटीमेशन लेटर गया, फिर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुआ। तो इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद से कोई गुंजाइश नहीं रहती कि पेरेंट्स जो है आपको परेशान कर सकते जी। और इससे भी ज्यादा कुछ होगा तो दिल्ली में वो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सब स्टेप बाय स्टेप है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से करेंगे। बट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन सर हर जगह पता लग जाएगा इस बारे में, हमारे पेरेंट्स को पता लग जाएगा। पेरेंट्स को तो पता लगना चाहिए। वैसे जो लीड इंडिया न्यूज़पेपर है सब्सक्राइबर बेस्ड है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने शादी करके साथ ही में रहना तो पता चले तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, एक्चुअली ये होता है पुलिस के लिए। पुलिस जो है ना कई बार कहती है कि आपने प्राइवेटली जाके कहीं भी शादी कर लिया, हम नहीं जानते, हम जांच करेंगे, जांच होने तक अलग रहो, तो उसके लिए पब्लिक। तो सर उसके जो सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्ट से वो पुलिस उसे नहीं मानती? पूरी तरह से मानेगी उस सर्टिफिकेट को। तो सर वो तो फिर पुलिस ऐसा क्यों बोलती है कि हम आपने कोई छुपके कर लिया? इसलिए क्योंकि पुलिस भी तो आपके घर वाले जो इतना मारपिटाई कर सकते हैं आपके साथ में, तो वो पैसे भी तो खिला सकते हैं ना पुलिस को। तो जब वो पैसे खा लेगी तो उसके बाद से तो वो कुछ भी झूठा आपके ऊपर आरोप लगाएगी। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए बोलेगी कि ये सर्टिफिकेट झूठा है, जेन्युइन नहीं है ना। उसे नेट पे चेक नहीं करा सकते? नेट पे चेक भी करवा दोगे तो भी बोलेगी झूठा, हम चेक करेंगे, ये सब गलती दिखा रहा है। अच्छा। लेकिन जैसे तुम अखबार का दिखाओगे ना कि ये अखबार में भी आया हुआ है, अच्छा, तो उसको ये लगेगा ये मीडिया वाले भी इसमें शामिल हो गए हैं। ओके। तो उसको डर लगेगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए। ये मेन पॉइंट है क्योंकि सर पुलिस वालों को कि अगर पैसे खिला देंगे तो हमारे पेरेंट्स तो वो हम पे मतलब लीगली कुछ नहीं कर सकते, बट इलीगली बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब तुम कन्विंस्ड हो मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए? तुम अपने दोस्त की कोई कहानी बता रहे थे। हाँ जी सर, एक्चुअली जो मेरा दोस्त है एक्चुअली उसने भी लव मैरिज करी है, और उसने भी सर घर वालों से मतलब भाग के और उसने लव मैरिज करी, बट घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया, घर वालों ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कि जब उन्होंने भागा तो ना उसके पास जॉब ना पैसे। एज तो पूरी होगी? एज पूरी थी सर, प्रॉपर थे, बट ना उसके पास जॉब ना कोई पैसे और ना स्किल्स थी। तो ऐसे 2-4 महीने के बाद, 6 महीने बाद उनके बीच में भी जो पार्टनर थे अनबन होने लगी, लड़ाई होने लगी, और जो उसके पार्टनर थे 6 से 7 मंथ बाद उसने भी उसको छोड़ दिया। सर इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर मैं भी लव मैरिज नहीं करना चाहता सर। बहुत बेकार इंसान हो। एक बात बताओ, तुम आए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और मुझे इंटरव्यू दे रहे हो कि भाई शादी के क्वेरी के लिए वीडियो में लोग सुन रहे हैं, और तुम कह रहे हो लव मैरिज नहीं करना चाहता, तो कैसे करना चाहते हो? और तुम खुद ही पीटे जा रहे हो। नहीं सर, तो इसको क्या बचाओगे? मैं सर थोड़ा डरा हूँ क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ करा है सर, और जो मैं अपने दोस्त की जो हालत देख रहा हूँ सर, उस बिहाफ पे मैं सर इसलिए थोड़ा करना चाहता हूँ। तो अगर ये लव मैरिज ऐसे बोल दिया इन्होंने कि नहीं करना चाहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे?
सर मैंने इनको 2 चीज़ें बताई हैं। मैंने आपकी और भी काफ़ी सारी वीडियो देखी, इस बारे में मैंने इनको सारी चीज़ें बताई, इन्होंने भी देखी, तो उस हिसाब से थोड़ी सी हिम्मत आई हम लोगों में कि मैरिज के लिए परफॉर्म करते हैं। इनमें तो नहीं आई है बट हिम्मत। अभी सर ये है कि ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं उस चीज़ से। तो मैंने इनसे यही कहा है, या तो शादी कर लेते हैं या दोनों अलग हो जाते हैं। दो में से एक ही ऑप्शन है। तो फिर अलग हो जाओ, तुम्हारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है सर। बट मैं बस खाली डरा अपने घर वालों की वजह से हूँ। हाँ। बट इन्हें छोड़ भी नहीं सकता सर। 4 साल का रिलेशन है सर हमारा। अच्छा जी सर। और कितने साल लेके जाओगे ऐसे ही बिना शादी के? नहीं, बिना शादी के उससे जाएंगे। हाँ, तो घर वालों को मना लोगे, ये तुम्हें भरोसा है? हाँ जी सर, अगर एक बार हो गया तो फिर थोड़ा माने लव मैरिज हो जाने के बाद मना पाओगे, या तुम लगता है कि ऐसे ही मना लोगे उनको? नहीं सर, लव मैरिज होने के बाद ही मना पाऊंगा। अच्छा, तो तुम कभी कह रहे हो लव मैरिज सही नहीं है, समझ नहीं आ रही बात तुम्हारी। सर मैं अपने दोस्त को जैसा दोस्त के साथ हुआ है हाँ। सर, उसको देख कर सर मैं बहुत अनकन्विंस हूँ, डरा हूँ। बस इसी वजह से मैं सर कह रहा हूँ कि लव मैरिज नहीं पसंद। देखो, लव मैरिज के बाद से शादी कर लोगे तो शादी हो गई, उसके बाद से फिर आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है? तो इस पे आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है और सोच समझ के शादी करनी है आपको, है ना? जी सर। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपके सिचुएशन को देख करके मेरे को ये बात बोलना पड़ रहा है, मेरे लिए आंखें खोलने वाली बात है कि 24 साल का लड़का, दिल्ली का लड़का, वो बार बार अपने पेरेंट्स से पिट रहा है। और तो फिर अगर वो कैसे अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स से प्रोटेक्ट करेगा, किस तरीके से करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए कि जैसे आपके माँ बाप आपको मार रहे हैं, अगर इनको मारने लगे शादी के बाद से, फिर क्या होगा? सर इसी चीज का तो डर था बस। लेकिन सर एक बार शादी हो जाएगी तो सर तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैं खुद ठीक है, जो टॉर्चर उन्होंने मुझ पे करा सर, मैं वो इनके ऊपर नहीं देख सकता। अच्छा जी सर। अच्छा, ठीक है, ये बात पॉइंट समझ में आई तुम्हारी। तो और क्या प्रोसेस में जानना है, बताइए सर। कितना टाइम आपको क्या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो सवाल भी पूछ लीजिए जिससे कि और भी दर्शकों को भी मालूम चल जाए जो आप पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल सर, जैसे हम ये इशू चल रहा है हमारा और इनके पेरेंट्स एग्री नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो उसके बाद हमें जान का खतरा भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होगा ना, तो लीड इंडिया आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, और आपको हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन हो या जिस तरीके का भी हेल्प हो, आपको पूरा हेल्प मिलता है। तो आपके पास नंबर रहता है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो जान के खतरे को लेकर के परेशान मत हो, वो सब कुछ नहीं होगा, है ना? सीधे सीधे देखो, जो शादी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप किस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, केवल और केवल आप ये चुन सकते हो। तो तुम लोग की शादी के बाद की क्या प्लानिंग है, कैसे? जैसे लव मैरिज कर लिया, कब तक करना चाह रहे हो? वैसे इसी वीक करना चाह रहे हैं, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद से कैसे रहोगे? अलग रहोगे या अपने पेरेंट्स के साथ में रहोगे? मेरा कहना तो सर यही है कि अलग ही रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर के बाद ये कोई गारंटी तो नहीं ये दे तो अपने सकते पेरेंट्स के शॉप पे काम करते हैं, तो फिर तो इनकी नौकरी खत्म, पैसे नहीं आएंगे, फिर कैसे होगा? जी सर, पढ़े लिखे तो हैं, कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे, कहीं और काम कर लेंगे। ये चीज़ तो नहीं है ना, क्वालिफाई तो है ही ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? कुछ डाउट्स तो नहीं है? नहीं सर। तो आप कन्विंस, इससे पहले आप कहीं गए थे आपने मैरिज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए? किसी के पास नहीं गए थे? नहीं सर। अच्छा, डायरेक्टली आप यहीं पे आए हो? जी, हमारा ट्रस्ट यहीं पे बना हुआ है सर। मैं बहुत टाइम से वीडियो देख रही हूँ और बहुत टाइम से आपको सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। तो मेरा ट्रस्ट तो आप पर ही है कि आप जो भी प्रोसेस कराएंगे पूरी तरीके से लीगल होगा। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में आए। तो दोस्तों, ये थे हर्ष और अनामिका। ये थोड़े अलग टाइप के इनके सवाल थे, इसलिए मैंने सोचा था कि आपके साथ वीडियो बनाऊं और बताऊं। उम्मीद है कि आपने इनके सिचुएशन को देख करके कुछ विजुअलाइज किया हो अपने लाइफ के बारे में, और अपने रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपने भी सोचा हो, विजुअलाइज किया हो। अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, आप लव मैरिज को, कोर्ट मैरिज को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो में जरूर जाके कमेंट कीजिए, और हर्ष और अनामिका को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ये अपने लाइफ को ठीक तरीके से संभाल पाए, लीड कर पाए। यहाँ से इनको क्या करना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस इनके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।